हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी बच्चे अपने घर पर अच्छे होंगे, अपनी पूरी केयर कर रहे होंगे। इसी होप के साथ आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी इंग्लिश क्लास। टुडे 13 अगस्त 2020 एंड वी आर स्टार्टिंग आवर थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। एक स्टोरी है रैट और एलिफेंट की। ठीक है, आप रैट को भी जानते हो, एलिफेंट को भी जानते हो। पेज नंबर 14 पर है ये। देखिए, समरी ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम की समरी क्या है, सारांश क्या है, क्या बताया गया है उसमें। इन दिस चैप्टर देयर इज अ स्टोरी ऑफ रैट एंड एलिफेंट। ये एक चैप्टर है जिसके अंदर रैट और एलिफेंट की स्टोरी बताई गई है। द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। एक चूहों का झुंड था, ग्रुप था जो जंगल में आराम से खुशी खुशी रहा करता था। द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड इन सर्च ऑफ वाटर। एक एलिफेंट्स का जो झुंड था वो वहाँ से गुजरा थ्रू द एरिया, उस जगह से वेयर द रैट्स लिव्ड इन सर्च ऑफ वाटर, जहाँ पर चूहे पानी ढूंढ रहे थे। मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट्स एंड सम रैट्स वर किल्ड ऑल्सो। अब जब हाथी वहाँ से निकले तो बहुत सारे जो चूहे थे वो उनके पैरों के नीचे दब करके मर गए और बहुत सारे उनके जो घर थे वो हाथी के पैरों से टूट गए। The king of rats requested the king of elephants to take his herd through another way. अब जो चूहों का राजा था उसने हाथियों के राजा से रिक्वेस्ट की कि भाई आप अपने इस झुंड को यहाँ से लेकर के कहीं और चले जाओ। The king of elephants accepted the request. अब जो हाथियों का राजा था उसने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया and told the elephants to take other way विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट। और उसने हाथियों को कहा कि भाई आप लोग यहाँ से बिना चूहों को डिस्टर्ब किए यहाँ से किसी दूसरी जगह पर निकल जाओ। मोक्षराज वॉज अ वेरी प्लीज्ड विथ गजराज। देखो, मोक्षराज एक चूहा है, वॉज अ वेरी प्लीड विथ गजराज। गजराज हाथी है, तो मोक्षराज जो था वो हाथी से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। द किंग ऑफ रैट्स प्रोमिस, ये मोक्षराज यानी कि चूहों का राजा और गजराज यानी हाथियों का राजा। द किंग ऑफ रैट्स प्रोमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन दे नीडेड। और चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से वादा किया कि जब भी कभी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी इस एहसान के बदले वो उनकी मदद करेंगे। मोक्षराज realized that the elephants, कुछ छूट गया बीच में, प्रॉमिस किया। One day when rats were playing, एक दिन जब चूहे खेल रहे थे, they heard a loud cry of elephants coming from direction of the pond. पॉन्ड होता है तालाब, तो तालाब की दिशा से हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ आई। मोक्षराज रियलाइज्ड, मोक्षराज को समझ आ गया दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि जो एलिफेंट्स थे वो किसी न किसी खतरे में थे। मोक्षराज रीच्ड द पॉन्ड विथ हिज स्ट्रॉन्ग रैट्स। मोक्षराज अपने अच्छे ताज़ा मोटे चूहों को लेकर के वहाँ पे तालाब पर पहुँच गया। दे सा द एलिफेंट्स कॉट द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, कि जो हाथी हैं उनको कुछ शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया था। द रैट्स हेल्प्ड द एलिफेंट्स, चूहों ने हाथियों की मदद की। दे कट द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, उन्होंने जाल की रस्सी को अपने पैने दांतों से काट दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्द ही उन्होंने हाथियों को आज़ाद करवा दिया। द एलिफेंट्स थैंक्ड द रैट्स, एलिफेंट जो हाथी थे उन्होंने चूहों को धन्यवाद किया। एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी, और बहुत ही उन्हें बुरा लगा फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, क्योंकि जिस टाइम चूहों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी उस जगह को छोड़ने के लिए, तो उन्होंने उनका खूब मजाक उड़ाया था कि तुम छोटे से हो, हमारी क्या सहायता करोगे, है ना। तो जो हाथी उनको पछतावा हुआ कि हम शरीर से बड़े हैं
लेकिन जहाँ पर छोटी चीज़ें, छोटे जानवर काम कर सकते हैं, वहाँ हमारे जैसे बड़े शरीर वाले हाथी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, आपको अपनी नोटबुक में राइट करने, लर्न करने हैं। किंग, किंग मीन एम्परर। किल मीन मारना, टू मर्डर। फुट, ऑर्गन विच आर यूज टू मूव, पैर। देयर, देयर मतलब बिलो, नीचे। destroy, to damage something badly that we cannot use, नष्ट कर देना। in search of, ढूंढना, to find out anything। area, region, क्षेत्र। pass, spend, to go ahead, आगे निकलना। herd, the group of animal, जानवरों के झुंड को, herd का झुंड मतलब। forest, जंगल। happily, ग्लैडली यानी कि खुशी से। अगो, बिफोर, ठीक है। ब्रदर, सन ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही पिता के बेटे जो होते हैं आपस में ब्रदर। सिस्टर, डॉटर ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही पिता की जो संतान बेटियां होती हैं। यंगर, अ यंग बॉय या लैड यानी कि कोई जवान। ओवरकम, ओवरकम होता है जीत जाना। एफ्रीड, एफ्रीड मीन फ्राइटेंड, डर। हैंड इन हैंड मीन होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, ये आपके पहले भी आ चुका है, हाथ में हाथ पकड़ना। बिलीवर, बिलीवर मतलब होता है वन हु डज बिलीव, जो विश्वास करता है, विश्वास करने वाला, बिलीवर। पीस, पीस मतलब होता है शांति, काम। ट्रूथ, स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू, सच। मेक, मेक मीन होता है बनाना, टू कंस्ट्रक्ट। सिंग, सिंग मीन गाना, टू लिसन समथिंग इन स्वीट वॉइस। समडे, एनी डे, किसी दिन। पोएट, वन हु कंपोज द पोएम, कवि। टीचर, वन हु टीचेज, वन हु टीचेज आएगा यहाँ पे, जो पढ़ाता है। नो, नो मतलब होता है बताना, जानना, सॉरी। टू परसीना क्लियरली। टुगेदर, टुगेदर होता है साथ में, टू कम विथ। गिवन, गिवन मतलब देना, उपलब्ध करवाना, प्रोवाइड। रिसाइट, रिसाइट होता है गाना, जैसे पोएम वगैरह हम गाते हैं तो उसको रिसाइट बोलते हैं। टू रिपीट अलाउड। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट होता है कि अनुवाद करना, टू एक्सप्रेस इनटू अनदर लैंग्वेज। बाय, बाय मीन नियर। असाइड, नियर या असाइड, ठीक है, बाय। रीड, रीड मतलब टू स्टडी, आपको सबको पता है पढ़ना। रिक्वेस्ट मीन प्रेयर, प्रार्थना। अनदर मीन दूसरा। पॉन्ड, पूल मीन तालाब, ठीक है। आज होमवर्क में आप इनको जो ये वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं इनको राइट करोगे। जो इस पोएम नहीं है, ये पोएम गलती से लिख दिया है तो स्टोरी, ये जो स्टोरी दी गई है इसकी ये समरी है यहाँ पे, आप इसको पढ़ना अच्छी तरह से। कल हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस